वेलकम गाइज, जेकलोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। ठीक है, भौतिक विज्ञान के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर फिजिक्स का कुछ पढ़ने का तरीका बताइए कि इसको कैसे पढ़ना है, ये बहुत ही टफ लगती है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, टफ कुछ नहीं होता। अगर आप पढ़ोगे ना तो सब कुछ आसान हो जाएगा। बट तरीका होना चाहिए कि किस प्रकार से इसको पढ़ा जाए ताकि ये आसान हो जाए। ठीक है, और आपका प्री एग्ज़ाम जो है वो इंट्रांस क्लियर हो जाए। तो अब मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये पहले चैप्टर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स टफ नहीं होती। ठीक है, जिसकी मैथमेटिक्स कमज़ोर है उसके लिए ये थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि इसमें जो सवाल होते हैं ना बहुत हार्ड होते हैं बस। और इसकी थ्योरी तो देखो, कोई भी पढ़ ले तो कोई भी बता सकता है कि हाँ ये क्या चीज़ लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें कोई भी जो रियलिटी होती है, यानी कि जो वास्तविक चीज़ होती है, जो चीज़ें हमको दिखती है उन्हीं की बात होती है। ठीक है, जैसे कि आप जानोगे कि विद्युत जनरेटर तो ये तो सबने देखा हुआ है, मोटर सबने देखी हुई है, चुंबक सबने देखा हुआ है इनको, वान डे ग्राफ जनरेटर इनको भी देखा हुआ है। इन्हीं की तो बातें ये करती है फिजिक्स। ठीक है, किसी पर कितना बल लग रहा है ना, कितना घर्षण हो रहा है, सब चीज़ें देखी हुई है। उन्हीं की बातें भौतिक विज्ञान में होती है। केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो वहाँ बात होती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है ना, न्यूट्रॉन। तो ये टफ होती है, ये तो हमने देखे नहीं कभी। हम ये नहीं कह सकते कि वो देखो वो इलेक्ट्रॉन जा रहा। ठीक है, क्योंकि कभी दिखता ही नहीं है। वहाँ पर थोड़ा टफ होता है, बट किसी ने आज तक नहीं कहा कि केमिस्ट्री हार्ड है, जबकि होना केमिस्ट्री को चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे आपको इसको पढ़ना है और बहुत ही मज़ा आएगा। फिजिक्स टफ नहीं है। ठीक है, जिसकी मैथमेटिक्स कमज़ोर है उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि इसमें जो न्यूमेरिकल होते हैं बहुत सारे हार्ड होते हैं, मानता हूँ इस बात को। ठीक है, सबसे पहले तो आपको चैप्टर जो इसमें दिया हुआ होता है ना, ये देखिए, इसको समझना होता है कि ये है क्या। जैसे कि यहाँ विद्युत आवेश आपने देख लिया तथा क्षेत्र, यानी कि दो चीज़ों की बातें इस चैप्टर में होने वाली है। तो आपको सबसे पहले समझना है विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तथा ये जो फील्ड होता है ना, क्षेत्र होता है ना, ये क्या होता है। सिंपल, इन चीज़ों को समझ गए तो पूरा चैप्टर समझ में आ गया। ठीक है, जब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं यहाँ से समझाने की, शुरू कर दिया। ठीक है, तो अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो तो दैनिक जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को याद में रखते हुए आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा सर्दियों में हम कोई भी कपड़े उतारते हैं, ऊनी वस्त्र उतारते हैं, तो उसमें चिंगारियाँ उत्पन्न होती है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो कि शुष्क वातावरण में ध्वनि की चट की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको घिसने पर आपस में वो अट्रैक्ट होती है या फिर प्रतिकर्षित होती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, बस वही तो समझाना चाहती है हमारी फिजिक्स, और उसी को आपको समझना है। सिंपल, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि वो घटना तो हमने देख ली, बट ऐसा क्यों हो रहा है। तो बस सिंपल सी बात है। तो आपको किस प्रकार से पढ़ना है, दैनिक जीवन से जोड़ के फिजिक्स को पढ़ना है। ठीक है, और सबसे पहली बात आपको जो चैप्टर का स्टार्टिंग में जो हेडिंग है उसको अच्छे से समझना है। क्लियर, तो उसके बाद अब यहाँ क्या है, यहाँ क्या समझने वाली बात है, पूरी थ्योरेटिकल बात है। इसको तो आप खुद पढ़ के आंसर दे सकते हो। अब अगली बात, ये भी थ्योरेटिकल है, ये भी कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, इसको भी आप पढ़ के आंसर दे सकते हो। और इसके बाद ये आपके लिए डायग्राम समझाया गया अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब दिक्कत वाली बात कहाँ आती है, चलते आगे। थोड़ा सा इसको मैं हमेशा बोलता हूँ, टेबल और चार्ट होते हैं ना इस प्रकार के ब्रैकेट में, इनको देख लिया करो। फिर एग्ज़ाम में चांसेस होते हैं इनके, चाहे वो नर्सिंग का हो, फार्मेसी का हो, पैरामेडिकल का हो। ठीक है ना, और ये तो आप थ्योरेटिकली सब पढ़ ही चुके हो, छोड़ना नहीं है। थ्योरेटिकली सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट क्या करते हैं, फिजिक्स को सोते टाइम पे पढ़ते हैं। ऐसा ना करें, फिजिक्स को जितना हो सके मॉर्निंग में पढ़ने की कोशिश करें। माइंड फ्रेश होता है इस टाइम पे, तो अच्छा समझ में आता है, क्योंकि फिजिक्स में थोड़ा माइंड पे जोर देने की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद लाइफ टाइम बना रहता है, क्योंकि वो चीज़ें रटी रटाई नहीं होती, समझी हुई होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ थ्योरेटिकल बात हो रही है टोटल आपके बायोलॉजी की तरह, तो खुद पढ़ सकते हो उनको, तो किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये प्रेरण द्वारा जिससे आप सोचते होंगे ये शब्द क्या होता है, तो ये हिंदी शब्द है, आप इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट देख सकते हो। आजकल तो बहुत सारे ऐप आ गए जो ट्रांसलेट कर देते हैं। ठीक है, चलते आगे। ये देखिए, अब इसको भी आपको समझना है। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है आपकी बातें। ठीक है,
ये मूल गुण। तो ये तो थ्योरेटिकल बात है, ये आपको खुद को पता होना चाहिए कि आवश्यक योग्यता तो इसके अंदर क्या आएगा। ठीक है, दूसरा है कि आवश्यक सिद्ध, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके बेस पे कि गाइस आपको पता है कि नहीं क्वांटीकरण। ठीक है, ये इसको याद रखना है कंफर्म आपको, और ये इलेक्ट्रॉन का मान आपको पता रखना है। ये बेसिक चीज़ें होती है जो वहाँ पर पूछ ली जाती है। ठीक है, मात्रक तो वहाँ पूछे ही जाते हैं मात्रक, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जितने भी लिख लो आप अलग से, जितने भी यूनिट है मात्रक है उनको एक तरफ लिख सकते हो आप कि किसका क्या मात्रक होता है, वहाँ पूछा जाता है। विमाएँ लिख लो, विमाएँ पूछी जाती है। ठीक है, विमाएँ मात्रक यूनिट। ठीक है, जैसे विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, इन सभी को चाहे तो आप खुद लिख सकते हो, है ना। कोई बड़ा नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 5-6 पेज में आपका हो जाएगा। ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम जब देने जाओ ना उससे पहले आराम से पढ़ के जा सकते हो आप। ठीक है, तो इतना सा तो कर ही सकते हो। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आपको इतना मोटा रजिस्टर बनाना है 70 रुपये 100 रुपये वाला, ऐसा नहीं है। ठीक है, और वैसे में आपको सिलेक्शन होना भी पॉसिबल नहीं है। शॉर्ट चीज़ें होनी चाहिए, जितना हो सके शॉर्ट करो उनको। अभी यूनिट और बीमा आपके ऑलमोस्ट 4-5 पेज में हो जाएगी। ठीक है, तो इतना सा तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, और फॉर्मूले, फिजिक्स के सारे फॉर्मूले लिख लेना। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप अवेलेबल कराओ तो मैं भी अवेलेबल करा दूँगा, मेरे पास भी लिख के पड़े हुए हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो फॉर्मूले ऑलरेडी लिख के पड़े हुए हैं, तो उनके भी मैं आपको PDF अवेलेबल करा दूँगा, बट आपके कमेंट तो आते ही नहीं है। ठीक है, अब इस वीडियो व्यू भी बहुत कम आएंगे क्योंकि एजुकेशन वीडियो इसको देखना बहुत कम पसंद करते हैं। ठीक है, बट मैं भी अवेलेबल करा देता हूँ कि हमारा फ़र्ज़ है। ठीक है, चलते आगे। ये देखिए, ये जो सवाल होते हैं इनको छोड़ना नहीं, इनको करना है, जितना हो सके इनकी प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये छोटे छोटे सवाल ही वहाँ पर पूछे जाते हैं क्योंकि वहाँ पर टाइम कम होता है, तो आपसे ज़्यादा बड़े तो पूछेंगे नहीं, सिंपल पूछेंगे। अगर आपको पता होगा फॉर्मूला तो आप कर सकोगे, और फिजिक्स में फॉर्मूला याद रखना है आपको ज़्यादातर। ठीक है, और जैसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे तो आप कर ही देंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि प्रतिचुंबकीय क्या है, लोह चुंबकीय क्या है, सीधा आप कर देंगे, उसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। ये फॉर्मूले आपको याद रखने, कूलॉम का नियम, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और फिजिक्स को जितना हो सके मॉर्निंग में पढ़ो, बेस्ट है। इसके बाद संचिष्टों के बारे में आप पढ़ ही लोगे, मात्रक आप यहाँ पर देख ही लोगे। ठीक है, किसका मात्रक क्या होता है, किसका मात्रक क्या होता है लिख लेना। सारी चीज़ें वहाँ पर पूछी जा सकती है, किसी भी मात्रक रिलेटेड क्वेश्चन आएगा इससे कि किसका मात्रक क्या होता है, 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, कहीं से भी आ सकता है, पूरी फिजिक्स में मात्रक आपसे पूछा जाएगा। बट चलते आगे, इन चीज़ों को आपको समझना है ओनली, ज़्यादा इन पर फोकस नहीं करना। ये उनके बीच पोर्ट्स कैसे लगता है, इनकी बातें कही हुई है। आप बहुत सारे बोलते हैं कि सर इनको कैसे पढ़े, इनमें तो बहुत सारा ऐसा दिया हुआ है, तो इन चीज़ों को आप छोड़ सकते हो। ठीक है, कि बायोलॉजी की तरह कैसे पढ़े समझ में नहीं आती, तो इनको छोड़ सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट जो समझ में आ रहा है उनको तो पढ़ो। जहाँ तक थ्योरेटिकली बात जैसे ऊपर देखा हमने वो तो समझ में आ गई, तो उनको जैसे ये आ गई, ये तो समझ में वाली बात है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो इनको तो हम पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थ्योरेटिकल बात यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, चलते आगे। विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय, ये भी थ्योरेटिकल बात है, देख सकते हो आप। ठीक है, और जहाँ पर कोई टेबल आ जाती है, चार्ट आ जाती है, वही तो हमको देखना है। ठीक है, गोले के बाहर कितना लगता है, गोले के अंदर कितना लगता है, आपको ओनली इनका फॉर्मूला याद रखना है, बस सिंपल सी बात है। ठीक, और कंडीशन कि कितना कहाँ पर शून्य होगा ये तो आप याद ही रखना, और कहाँ पर ज़्यादा होगा। ठीक है, इतना सा तो कर ही सकते हो आप। चलते आगे, क्योंकि वहाँ पर आपकी नॉलेज के लिए ऐसा पूछ लिया जाता है। ठीक है जी, और इसमें फिजिक्स में कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, इसमें देखो जिसकी मैथमेटिक्स वीक है उसको दिक्कत है, सिंपल सी बात है। अब जिसकी मैथमेटिक्स वीक है उसको तो पहले वो करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि बायो के स्टूडेंट जो होते हैं ना 11th में, उनके तो पता है मैथमेटिक्स तो होती नहीं, 10th तक ही वो पढ़ पाते हैं मैथमेटिक्स, उसके बाद तो फिर बायो पे फोकस हो जाता है। तो इस वजह से उनके लिए हमारी जो फिजिक्स होती है ना वो टफ हो जाती है। ठीक है, तो इसी कारण आपको ये टफ लगती है, जबकि आप मैथमेटिक्स वालों से पूछेंगे तो उनके लिए तो फिजिक्स हवा है, सही है, मतलब सबसे बढ़िया समझते हैं वो फिजिक्स को।
और हम केमिस्ट्री को अच्छे समझते हैं बायोलॉजी वाले, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ बायो का भी रोल होता है। केमिस्ट्री में बहुत सारी जगह जे अणु तो बायो का चैप्टर है एक प्रकार से, है ना। बहुत सारे चैप्टर्स में मिल जाएंगे अपन को रिलेटेड टू बायोलॉजी। तो इस वजह से हमको केमिस्ट्री अच्छी लगती है बायोलॉजी वाले को, और मैथमेटिक्स वालों को फिजिक्स अच्छी लगती है। यही कारण है कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को फिजिक्स हार्ड लगती है, ठीक है। तो आप इसे घबराए नहीं, मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। कैसे मैंने हैंडल की थी फिजिक्स, और 12th में अच्छे मार्क्स आ गए थे, डिटेशन लगी थी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना आपको, तो सबसे पहले फोकस करना है थ्योरेटिकल पे। बहुत सारी इसमें थ्योरेटिकल बात है, जैसे कि मात्रक तो आप एक पेज में लिख सकते हो, इसकी जितने मात्रक है, ठीक है। विमाएँ लिख सकते हो, सूत्र लिख सकते हो, फॉर्मूले जितने भी इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है ना, उनको एक पेज पे आप लिख सकते हो, उनको याद कर सकते हो आसानी से। अब जो भी थ्योरेटिकल बात है उनको तो पढ़ो आप, और क्लियर होता रहेगा उनको। और जहाँ जितना हो सके दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ो हर चीज़ को, कि दैनिक जीवन में ये करना इस वजह से हो रही है, तब जाके आपको केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगी। और यही तरीका है अच्छे से नंबर लाने का, ठीक है। अब आपको जो प्री एग्ज़ाम होगा वहाँ पर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे उनको पहले कर लेना, और जो भी मैथमेटिकली क्वेश्चन होंगे उनको बाद में कर लेना, ठीक है। ये क्लियर। जैसे कि इसमें क्वेश्चन आता है ना हमारे फिजिक्स से रिलेटेड कि इसकी विमाएँ क्या होगी, तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, मैं आपको समझा दूंगा ओल्ड क्वेश्चन पेपर के जरिए, ठीक है। और इसके बाद आपको जो लास्ट में सारांश होता है ना, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, आप खुद पढ़ सकते हो।